क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस इज स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। तो जो शेडेड रीजन है, राइट शेडेड रीजन, बेसिकली इसका एरिया निकालना है। अच्छा, एक तरह से एक स्क्वायर है, उसमें से क्या करना है, हमने चार तो क्वाड्रेंट्स है ना, चार क्वाड्रेंट्स कट कर लिए और बीच में एक सर्कल है ना जिसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग एक तरह से हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट हमें निकालना है, या फिर जो भी शेडेड रीजन पूछा। तो शेडेड रीजन क्या है, यदि मैं एक स्क्वायर में से जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है उसमें से यदि चार क्वाड्रेंट्स है ना, चार क्या क्वाड्रेंट्स जिनकी रेडियस कितनी 1 सेंटीमीटर, वो कट आउट कर लूँ है ना, कट कर दूं और प्लस बीच में से एक सर्कल बाहर निकाल दूं, तो जो भी मटेरियल बचेगा, जो भी पार्ट बचेगा, वही क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, यही तो है। ठीक है, इसको करते हैं। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या है, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ जो जो सर्किल का डायमीटर कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल एरिया, यानी कि मैं टोटल एरिया ऑफ द सर्किल स्क्वायर क्या होगा, मैं क्या करूंगा, टोटल जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, बेसिकली एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा क्या, वो एरिया ऑफ द स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से मैं माइनस किसका करूंगा, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल है ना, ये माइनस करूंगा, प्लस 4 क्वाड्रेंट्स है ना, 4 चार क्वाड्रेंट्स है, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स है ना, जो रेडियस है क्वाड्रेंट्स की वो 1 सेंटीमीटर है, सेम है मतलब है ना, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ये। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है 4, तो बेसिकली ये क्या होगा 4 स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्किल आ जाएगी, जो डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2/2 दैट इज 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्किल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट्स है ना, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मतलब क्या होता है, सर्किल को अगर चार इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। हाँ, टोटल सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो पाई रेडियस कितनी गिवन है क्वाड्रेंट्स की, 1, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज 16, ये हो गया पाई, ये 4 से 4 कैंसिल, प्लस पाई, तो 16 माइनस 2 पाई, 16 माइनस 2 पाई, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे, कॉमन वॉमन, वैसे अगर नहीं भी करना है तो बस यहीं तक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। अदरवाइज 2 कॉमन दूंगा तो 8 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही क्या होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्लियर है, तो हमने क्या किया, टोटल एरिया में से सर्किल का एरिया और चार क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, रिक्वायर्ड जो भी शेडेड एरिया था ना, वो। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्क्वायर वाटर टैंक गिवन है हमें, स्क्वायर स्क्वायर वाटर, स्क्वायर वाटर टैंक हैज इट साइड्स इक्वल टू 40 मीटर। एक स्क्वायर टैंक है, there are 4 semicircular
सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स, ऑल अराउंड। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट। ग्रासी प्लॉट है ना, तो कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट एट 1.25 है ना। कॉस्ट ऑफ टर्फिंग क्या थी, 1.25 रुपी पर स्क्वायर मीटर। 1.25 पर स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना कॉस्ट ऑफ टर्फिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर टैंक के बाद इसको देखते हैं। एक स्क्वायर टैंक के बाद ये स्क्वायर टैंक है ना, साइड्स कितनी गिवन है इसकी, 40 मीटर, 40 गिवन। ये क्या बोल, देयर आर 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स। तो 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स हैं, ये कुछ इस तरह से 4। There are 4 semicircular grassy plots all around it. We need to find the cost of turfing। ठीक है, ये है हमारे 4 ग्रासी प्लॉट्स, ग्रास नदी। तो इनको टर्फिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या होगी, और कॉस्ट ऑफ टर्फिंग कितनी गिवन है, 1.25 रुपी पर स्क्वायर मीटर। 1.25 रुपी पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले तो हमें क्या मिलना है, मतलब कि पर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर टर्फिंग पे कॉस्ट कितनी है, 1.25। तो पहले तो टोटल हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा किसका, जो सर्कुलर प्लॉट्स हैं, क्योंकि उन्हीं की तो टर्फिंग होगी। जो बीच में जो स्क्वायर टैंक है उसकी तो टर्फिंग, उसमें तो ग्रास है ही नहीं है ना। बेसिकली जो ग्रास जिस जिस एरिया में उसी की टर्फिंग होगी, है ना। तो यहाँ पे गिवन क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड लेट से L इक्वल टू 40 और 4, और कॉस्ट ऑफ टर्फिंग कितनी गिवन है, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग कितनी गिवन है, रुपीज 1.25 पर मीटर स्क्वायर, यही गिवन पर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया, टोटल एरिया ऑफ द ग्रासी प्लॉट कितना होगा टोटल, है ना। अच्छा, जो वो एरिया निकालना है जिसपे ग्रास लगी हुई है ना। तो ग्रास कहाँ कहाँ लिखी है, जो 4 जो सेमी सर्कुलर प्लॉट्स दी है वहीं पे। तो टोटल एरिया ऑफ ग्रास कितना हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ ईच प्लॉट, है ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट। क्या होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय। अच्छा, रेडियस क्या है, रेडियस क्या होगी, रेडियस बेसिकली हो जाएगी 40/2, है ना। क्योंकि जो स्क्वायर की साइड कितनी है, 40, है ना। तो जो वही क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रीजन। तो रेडियस हो जाएगी 20 मीटर, मीटर में ही है डायमेंशन। हाँ, तो यहाँ से क्या आ गया, ये हुआ कैंसिल 2 टाइम्स, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 20, इट इज 400 एंड 800 पाई मीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया ऑफ द ग्रास। उसके बाद 1.25 रुपी कॉस्ट ऑफ टर्फिंग गिवन है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ ग्रास इनटू कॉस्ट ऑफ टर्फ। ये आ गई हमारी क्या, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसने ये भी बोला है कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 800 इंटू पाई की जगह ले लिया मैंने 3.14 इंटू 1.25।
इस पे आ रहा है मेरा, ये हो जाएगा 2512 इंटू 1.25, ये आ गया टोटल कॉस्ट क्या आ गई 25, ये आ जाएगी अराउंड ₹3,140। यही क्या आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फ ₹3,140। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या कौन कौन सा रीजन कंसीडर करना है जिसमें ग्रास है, तो ग्रास सिर्फ सेमी सर्कुलर रीजन में, स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं, बस स्क्वायर से हमें क्या मिल गया कि जो डायमेंशन मिल गई हमें किसकी सेमी सर्कुलर रीजन की रेडियस।